Assalamualaikum ji, myself Mrs. Uswa Shehbaz and I am a consultant psychologist and this is the episode 2 for how to survive after divorce. लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि कुछ आपको टिप्स एंड एडवाइसेस दिए थे मैंने बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट के जब हमारे पास कोई डिवोर्स के बाद आता है या डिवोर्स की सिचुएशन से अगर कोई गुजर रहा है तो उसको सर्वाइवल ट्रिक्स क्या होती हैं कि वो आप किसी डीप डिप्रेशन में या सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ न जाएं। ओके, सो हमने 4 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे यहाँ तक कि आपको किसी की हेल्प चाहिए हो सकती है, किसी ऐसे पर्सन की जिसके साथ आप बिला झिझक अपने रिग्रेट्स, अपने गिल्ट्स, अपनी डिप्रेशंस को जो है वो डिस्कस कर सकें। पॉइंट नंबर 5 ये है कि प्रायोरिटी दीजिए खुद को। प्रायोरिटी खुद को दीजिए का मतलब ये है कि खुद को टाइम दीजिए। अगर आपने इतना बड़ा लाइफ में डिसीजन लिया है तो इसका ये मतलब है कि आप वो टाइम है कि आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, सेल्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है, आपको सेल्फ अर्निंग की ज़रूरत है, आपको सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब एक तो फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट भी है। छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट कीजिए जहां आप अर्न करना शुरू कर दें, एटलीस्ट अपना ब्रेड बटर और अपनी जो बिल्स हैं वो पे करना शुरू कर दें। और दूसरी बात ये कि इस्टेब्लिशमेंट का ये मतलब है कि अपनी मेंटल इस्टेब्लिशमेंट भी कीजिए। अगर आपको इसके लिए किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है तो भी ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग डिवोर्स के बाद तब आते हैं जब उनका डिवोर्स का जो इशू है वो एक क्रॉनिक डिप्रेशन बन चुका होता है, कोई ऑब्सेशन बन चुका होता है। कोई लेडी जो है वो किसी ट्रॉमा की वजह से किसी बैड साइकोलॉजिकल क्रॉनिक डिसऑर्डर में चली गई होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं आपको डिवोर्स राइट आफ्टर, एक तो डिवोर्स बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, उसके बाद जो आपको सोसाइटी जो ट्रॉमा देती है, ठप्पा लग गया जी, अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। भाई ज़िंदगी में कुछ बचा है तभी तो डिवोर्स लिया है ना, कि आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है। आप इतने अवेयरनेस रखते हैं कि आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है। बेवकूफ़ औरतें वो नहीं हैं जो एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेती हैं, बल्कि आई वुड से कि बेवकूफ़ ख़वातीन वो होती हैं, या क्या कह सकते हैं इसको आप, कह सकते हैं लूज़र कह सकते हैं इसको, या कोई भी तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बेवकूफ़ ख़वातीन वो होती हैं जो अपने ऊपर जुल्म सह रही हैं, जो अपने ऊपर जुल्म सह के जवाब नहीं देती हैं। अल्लाह मियाँ ने भी इस बात की पूछ करनी है आपसे कि आपने किस खुशी में इतना जुल्म बर्दाश्त किया। ठीक है, शादी में कहीं भी सेक्सुअल अब्यूज़, कहीं भी सोशल अब्यूज़, कहीं भी मेंटल अब्यूज़ का हुक्म नहीं दिया। हस्बैंड नहीं कर सकता आपके साथ ये चीज़ें, और अगर होने दे रही हैं आप तो ये आपकी मिस्टेक है। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि अगर उसके पास 2 हाथ हैं तो आपके पास भी 2 हाथ हैं। जवाब आपको देना आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बदतमीज़, एक बदजुबान औरत हों, या आप एक हाथ छूट औरत हों। इस तरह की चीज़ मैं आपको बिल्कुल गाइड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको राइट टाइम पे राइट अब्यूज़ का आंसर देना आना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स यहाँ पे इस चीज़ के लिए गाइड नहीं करते हैं, तो आपको ये खुद आना चाहिए। इन केस आप ये नहीं कर सकती, गेट सेपरेटेड, गेट अ डिवोर्स, बिकॉज जो ट्रॉमा में आप उस शादी में हैं वो ट्रॉमा में आप को रहना जस्टिफाइड नहीं है किसी तरीके से। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, बड़ा अच्छा डिसीजन होता है कई दफ़ा जो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद सर्वाइवल टिप्स आपके पास होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग आपको जीने देंगे नहीं बेसिकली। ठीक है, सो सेल्फ ब्लेमिंग एक पॉइंट है बड़ा ज़रूरी, क्योंकि शादी टूटने के फ़ौरन बाद जो एक तो सोसाइटी आपको ख़वातीन को ब्लेम कर रही होती है, क्योंकि मैन मेड सोसाइटी है। यहाँ पे आदमी का सर्वाइवल पॉसिबल है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो के शुरू में भी कहा था। औरत का सर्वाइवल ना तो शादी में रहते हुए पॉसिबल है, ना शादी बेचारी की अगर टूट जाए, अनफॉर्चुनेट डिवोर्स ही है तो फिर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। फिर तो आपके ऊपर दुनिया ही तंग कर दी जाती है कि जी अब तो ये ऐसी कोई चीज़ हो गई, कोई ऐसा टैबू हो गया जिसको जो सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। सो एक चीज़ है कि सेल्फ ब्लेमिंग उस सूरत में आपका बहुत दिल चाहेगा कि आप अपने आप को मार लें, अपने आप को ख़त्म कर लें, क्योंकि आपके ऊपर लाइफ तंग हो गई है, अब कोई सोल्यूशन नहीं बचा, तो सेल्फ ब्लेमिंग उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके साथ ऐसी क्रॉनिक सिचुएशन हो रही हैं तो साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिए, किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए जो आपको सेल्फ ब्लेमिंग से बचाए। उसके बाद जी
मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं आपकी अपने बारे में, लोगों के बारे में। दूसरी बात ये कि बहुत बड़ी सबसे मेजर पॉइंट ये होता है कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है, यू आर डिवोर्स नाउ, तो उसमें जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को जस्टिफिकेशंस मत दीजिए। आपकी शादी थी, आपने उसमें नहीं रहना था, आपके लिए रहना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए आप उसके लिए लोगों को जस्टिफाई मत कीजिए। अगर आप राइट उसके ऊपर हैं, आप एक अब्यूज़ को सफ़र कर रहे थे और आप उसमें नहीं रहना चाहते, ये आपका ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन भी आपका राइट है ना, कि नाजायज़ जुल्म आप ना सहें, ठीक है। तो उसके लिए लोगों को जस्टिफिकेशंस मत दीजिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। और उसके बाद जो है, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है, आपकी सेपरेशन हो गई है, तो उसके बाद इसके बारे में ना तो खुद सोचें, ना लोगों को इसके बारे में बार बार जस्टिफिकेशंस कीजिए, और ना जगह जगह बैठ के उस पर्सन जिसको आपने छोड़ा है, जिससे डिवोर्स ली, उसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि फिर वो ज़ख़म हमेशा हरा ही रहेगा, वो कभी जो है भरेगा नहीं। और अगर आपका ज़ख़म भरेगा नहीं तो आप प्रोसीड कैसे करेंगे, आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे, ठीक है, आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में कैसे लेके आएंगे, दैट्स बेसिकली नॉट पॉसिबल। सो इसके बाद सोशल प्रेशर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली शादी हो रही हो तो सोशल प्रेशर है, शादी टूट रही हो तो सोशल प्रेशर है, शादी अच्छी चल रही है तो सोशल प्रेशर है ये इतने खुश क्यों है, शादी हो गई है तो बच्चा नहीं है तब सोशल प्रेशर है। तो सोशल प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा हमेशा ब्लड प्रेशर की तरह साथ ही रहती है, तो इसका प्रेशर लेने की कतई ज़रूरत नहीं है आपको। सर्वाइव फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जिए। डिवोर्स आपने अपने लिए लिया है, अपने खुद सांस लेने के लिए लिया है, अपने आप को आज़ादी देने के लिए लिया है, आज़ादी इन अ पॉजिटिव वे। ये हैशटैग किसी भी टाइप की कोई ख़वातीन वाली आज़ादी की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ इंसानी वक़ार की बात हो रही है, यहाँ इंसानी आज़ादी की बात हो रही है, यहाँ ज़हनी सुकून की बात हो रही है, यहाँ नफ्सियाती सुकून की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हैं कि सबसे पहले जो डिवोर्स के बाद एक ट्रामा आता है वो ये आता है जी कि अब क्या होगा। देखें, जब आपने शादी की थी तब भी आपने ये नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, ठीक है। अगर आपके साथ इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो गए हैं, आपने उनको सर्वाइव कर लिया, अभी भी आप जिंदा जीते जागते हैं और आपने इतना इम्पोर्टेंट और इतना ब्रेव डिसीजन लाइफ का ले लिया कि अब आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना, तो इसका मतलब है कि आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा। ये वीडियो का दूसरा पार्ट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। हम साइकोलॉजिस्ट तो होते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ नॉर्मल लोगों से 90% ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं। कई दफ़ा आप जो है ना, सेशन के बाद 1 घंटा आप में बोलने की हिम्मत नहीं होती है, इतने बड़े बड़े ट्रामास लोग लेके आते हैं। सो ये वीडियो का दूसरा पार्ट था। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझसे अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो 0336694898 मेरा नंबर है। पर्सनल नंबर पे अगर कॉल करना चाहें आप, मेरे इस नंबर पे जब कॉल करेंगे तो मेरे असिस्टेंट आपको गाइड करेंगे, उस पे आप जो है अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के दोनों मीडियाज़ अवेलेबल हैं, ऑडियो वीडियो दोनों, और मीटिंग भी कर सकते हैं मुझसे अगर आप लाहौर से हैं। सेकेंडली फेसबुक पे साइकोलॉजिस्ट एडवाइस, यूट्यूब चैनल जो है मेरा डॉक्टर स्टॉक है, टिकटॉक पे भी साइकोलॉजिस्ट एडवाइस साइकोथेरेपिस्ट के नाम से अवेलेबल हूँ। जहाँ भी कंसल्ट करना चाहें, जहाँ भी बात करना चाहें, जहाँ भी अपने इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहें, आई एम ऑलवेज देयर। पेड सेशंस के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए। सीरियस लोग जो सीरियस प्रॉब्लम्स में हैं, ठीक है। नॉन सीरियस लोगों के लिए आई एम नेवर अवेलेबल। Thank you very much for watching this part 2 of how to survive after divorce. बहुत सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। कमेंट किया कीजिए, अपने इश्यूज डिस्कस किया कीजिए, और अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको बता ही दिया कौन सी मीडियाज अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डॉक्टर स्टॉक।